जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पदबंधन की नाचे बेग्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचिवरचत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामय चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के आगे का चरित्र वर्णन करेंगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के पूर्वज दक्षिण भारत में कांकरबाड़ नामक ग्राम में निवास करते थे। वे जाति के तेलंग ब्राह्मण थे। आचार्य प्रभु के पूर्व की 7वीं पीढ़ी में एक महान यज्ञनिष्ठ महापुरुष ने जन्म लिया था। उन्होंने 100 सोम यज्ञ करने का संकल्प किया और संपूर्ण जीवन यज्ञ अनुष्ठान में ही बिताया। यद्यपि उनके जीवन में 100 यज्ञों का संकल्प पूरा नहीं हो सका, परंतु उनके आदेशानुसार उनके आगे की पीढ़ियां अपने पूर्व पुरुष का संकल्प पूर्ण करने में सतत प्रयत्नशील रहीं। फलतः 7वीं पीढ़ी में श्री लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा सोम यज्ञ पूर्ण हुआ। इन श्री लक्ष्मण भट्ट जी को ही श्री आचार्य महाप्रभु जी के पिता बनने का सौभाग्य मिला। इनकी माता का नाम था इलम्बा गारू देवी। पूर्व पुरुषों का ऐसा विश्वास था कि 100 सोम यज्ञ पूर्ण होने पर घर में किसी महापुरुष का प्रादुर्भाव होगा, तो वह महापुरुष श्री वैश्वानर अवतार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। आपके प्रादुर्भाव के संबंध में कथा आती है कि सोम यज्ञ पूर्ण होने पर श्री लक्ष्मण भट्ट जी काशी में एक बृहद ब्रह्मभोज कराने की इच्छा से पत्नी सहित काशी जा रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ यवनों का आक्रमण होने वाला है। अतः तुरंत ही वे वहां से लौट पड़े अपने देश को। उस समय उनकी पत्नी इलम्बा गारू गर्भवती थी। मार्ग में चंपारण नामक वन में श्रीमती इलम्बा गारू ने एक समी वृक्ष के नीचे पुत्र रत्न को जन्म दिया। संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि को श्री आचार्य प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। 7 महीने में ही पुत्र प्रसव होने के कारण नवजात शिशु एकदम निश्चेष्ट था। वन के वैसे आतंकित माता पिता ने उसे मृतक समझकर उसी समी वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर बालक को लिटाकर स्वयं शीघ्रतापूर्वक वहाँ से चल दिए। परंतु अगले पड़ाव पर पहुँचने पर पता चला कि काशी पर यवनों के आक्रमण का भय समाप्त हो गया है। अतः श्री लक्ष्मण भट्ट जी उन्हें पत्नी के साथ काशी को लौट पड़े। दूसरे दिन जब भट्ट दंपति पुनः उस समी वृक्ष के नीचे पहुँचे तो उनका शिशु अपने चरण के अंगूठे को मुख में डालकर चूस रहा है और किलकारियाँ भर रहा है। उसके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है। अग्नि के अवतार ही हैं। लक्ष्मण भट्ट जी ने अग्नि सूत्र का पाठ किया, जिससे अग्नि की ज्वाला शांत हो गई।
माता एलम्बागारू के हृदय में वात्सल्य उमड़ा। उन्होंने ललक कर पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। अब तो बड़े ही हर्षित मन से वे ब्राह्मण दंपति काशी आए और हनुमान घाट पर रहने लगे। यथा समय बालक के सब शुभ संस्कार किए गए। बालक का नाम रखा गया वल्लभ। अपने अलौकिक रूप गुण लीला विलासों से वल्लभ सबको वल्लभ लगे। 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 13 साल की अवस्था में ही संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण आदि में पूर्ण निष्णात हो गए। इनकी प्रतिभा से चमत्कृत होकर लोग इन्हें बाल्यावस्था में ही बाल सरस्वती एवं बागपति कहने लगे। श्री विष्णु चित्त प्रवृत्ति वैष्णवाचार्यों से इन्होंने भक्ति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। भागवत भक्ति के प्रति इनका सहज आकर्षण एवं अनुराग था। कुछ काल तक भगवान की आराधना करते हुए काशी निवास करने के अनंतर श्री वल्लभ जी ने तीर्थ यात्रा का विचार किया। इस तीर्थ यात्रा के सिलसिले में विचरण करते हुए आप विजयनगर पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि यहाँ के राजा ने समस्त वेद आदि शास्त्रों का तात्पर्य निर्णय कराने के लिए देश के परम प्रसिद्ध धर्माचार्य एवं विद्वानों की महासभा का आयोजन किया है। श्री वल्लभ भी उस सभा में जाने को तैयार हुए। इधर जब राजा कृष्णदेव को इनके शुभ आगमन का पता चला तो इन्होंने बड़े आदरपूर्वक इन्हें अपनी सभा में बुलाया। श्री वल्लभ ने बड़े ही शास्त्र अनुमोदित सतर्कों द्वारा विपक्षियों के मत का खंडन करके भक्ति सिद्धांत की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। विजय आपकी हुई। वहीं सर्वसम्मति से आपको विद्वानों ने जगतगुरु आचार्य महाप्रभु आदि उपाधियों से सम्मानित किया। राजा कृष्णदेव ने इस विजय उपलक्ष्य में आपको स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर आपका कनकाभिषेक कराया और अपार स्वर्ण मणि रत्न राशि भेंट में दी। परंतु परम उदार श्री आचार्य महाप्रभु ने समस्त धन समभाव से सभी विद्वानों में वितरण कर दिया। इससे विद्वान मंडली बहुत ही प्रभावित हुई। श्री आचार्य प्रभु कुछ दिन तक विजयनगर में निवास किए। उस निवास काल में ही राजा कृष्णदेव के तुलादान में आपको पुनः प्रचुर धनराशि प्राप्त हुई, जिसके आधे भाग से तो आपने भगवान श्री विट्ठलनाथ जी के लिए रत्न जटित स्वर्ण मेखला बनवाई और आधा धन यज्ञ में खर्च कर दिया। यहीं श्री रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री बिल्वमंगलाचार्य जी ये कृष्ण कर्णामृत कार बिल्वमंगल से अलग हैं। तो इन बिल्वमंगलाचार्य जी ने प्रकट होकर श्री वल्लभाचार्य जी को अष्टाक्षर श्री गोपाल मंत्र की दीक्षा देकर सांप्रदायिक रहस्य एवं श्री विष्णु स्वामी के सिद्धांत का उपदेश दिया तथा अनुग्रह मार्ग पुष्टि मार्ग की भक्ति के प्रचार प्रसार का आदेश दिया। इस प्रकार श्री बिल्वमंगलाचार्य जी से शिक्षित दीक्षित होकर श्री वल्लभाचार्य जी विजयनगर से चले और प्रयाग होते हुए काशी पहुँचे। कुछ काल तक काशी रहकर आपने भाष्य ग्रंथों का अनुशीलन किया। फिर उत्तराखंड की यात्रा के लिए चल पड़े। श्री बद्रिकाश्रम में
आपको श्री उद्धव जी तथा भगवान वेदव्यास जी का दर्शन हुआ। इन दोनों ही दिव्य विभूतियों के द्वारा आपको अपने संप्रदाय एवं सिद्धांत के संबंध में बड़ा प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार आप अपनी वह यात्रा भी पूर्ण कर पुनः काशी लौट आए। वर्णन आया है कि आप एक बार श्री पंडितनाथ जी का दर्शन करने गए। वहाँ आपने श्रीमद् भागवत जी का एक सप्ताह पारायण भी किया। श्री पंडितनाथ जी के त्रिभुवन मोहन सौंदर्य को देखकर आपके मन में भगवान के समान पुत्र की कामना जागृत हुई। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि आचार्यपाद के परम निर्वासिक हृदय में इस कामना का अंकुर होना भगवत इच्छा ही समझना चाहिए। भगवान स्वयं श्री आचार्य प्रभु का पुत्र बनकर उनको अपनी परम मधुर बाल लीला का सुख देने के लिए तथा उनके हृदय में उमड़ते हुए अगाध वात्सल्य स्नेह का सुख लूटने के लिए लालायित हैं। अतः एक दिन स्वयं श्री पंडितनाथ जी ने श्री आचार्य प्रभु से कहा कि आप ब्याह कर लीजिए। यह सुनकर प्रथम तो आप कुछ संकुचित से हुए, परंतु श्री प्रभु के वचन के महत्व को विचार कर राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अर्थात यदि भगवान को ऐसी ही इच्छा है तो मेरे नहीं करने से भी कुछ होने का नहीं। अतः आचार्य जी ने कुछ सोचकर कहा, प्रभु मैं ब्याह तो कर लूँगा, परंतु पुत्र आपको ही बनना पड़ेगा। भगवान ने पूछा, सो क्यों? श्री आचार्यपाद ने कहा, बात यह है विवाह होने पर आज जो प्रीति ममत्व आप में है वह आपसे हटकर स्त्री पुत्र परिवार में चला जाएगा। व्यावहारिक जीवन में सर्वाधिक पुत्र में प्रीति होती है। अतः जब आप पुत्र होंगे तो आप में लौकिक पुत्र भाव से भी प्रीति करने से मेरा पतन नहीं होगा, अन्यथा पतन अवश्यंभावी है। भगवान ने आचार्य श्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब आपने काशी आकर पंडित श्री देव भट्टी जी की कन्या से विधिवत विवाह संबंध किया। कुछ दिन बाद भगवान का दिव्य आदेश पाकर आचार्यपाद ने काशी से ब्रज को प्रस्थान किया। मार्ग में कुछ दिन तक चुनारगढ़ तथा कुछ समय तक प्रयाग के निकट यमुना पार अड़ैल में निवास कर फिर सब परिवार ब्रज में आकर गोकुल में निवास किए। एक दिन श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने देखा कि यमुना के तट पर खड़े श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण मुझे श्री करकमल के संकेत से अपनी ओर बुला रहे हैं। श्री आचार्यपाद जब समीप गए तो श्री कृष्ण श्री गोवर्धन की ओर चल पड़े। पीछे पीछे आप भी चलते गए। श्री गिरिराज के शिखर पर पहुंचकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, अब मैं जन कल्याण हेतु श्री विग्रह रूप धारण करता हूँ। आप मेरी यहीं पर प्रतिष्ठा कर सेवा का विस्तार करें। श्री आचार्य प्रभु ने ऐसा ही किया और ठाकुर जी का नाम रखा श्री श्रीनाथ जी। वर्तमान में श्री श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में विराजमान हैं। एक बार आप श्री जगन्नाथपुरी में गए हुए थे। आपके निवास स्थान पर एक दिन अचानक प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी जा पहुँचे। आपने बड़े भावपूर्वक श्री चैतन्य चंद्र का स्वागत सत्कार किया और पत्नी से प्रसाद लाने को कहा। संयोग की बात उस समय भगवत अर्पित भोग लगा हुआ नैवेद्य नहीं था और ठाकुर जी शयन कर गए थे।
अतः आपकी पत्नी बड़े ही असमंजस में पड़ी। स्थिति देखकर श्रीमद्वल्लभाचार्य जी ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य जी तो साक्षात श्री जगन्नाथ जी हैं, इनको तो अमनिया ही अर्पित करो। आपने इसी व्यास से श्री चैतन्य तत्व का निरूपण किया। युगल महाप्रभुओं का मिलन बड़ा ही मनोहर एवं परम आनंददायी रहा। दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब अपने परकरों के बीच विराजमान होकर भागवत चर्चा कर रहे थे तो प्रसंगवश बोले, श्रीमद्वल्लभाचार्य जी आचार्य एवं गुरु तो हैं ही, वस्तुतस्तु वे साक्षात देवकी नंदन श्री कृष्ण ही हैं। कितने लोगों ने आपको श्री कृष्ण रूप में, श्री जगन्नाथ रूप में तथा परम तेजोमय रूप में देखा था। एक सज्जन श्री शालग्राम जी एवं श्री विग्रह दोनों स्वरूपों की सेवा करते थे, परंतु वे शालग्राम जी को श्रेष्ठ एवं श्री विग्रह को कनिष्ठ मानते थे। श्री आचार्य प्रभु को यह पता चला तो आपने उन्हें बहुत समझाया कि इस प्रकार का भेदभाव ठीक नहीं है। यहाँ प्राणी मात्र में समान भाव रखना चाहिए, वहाँ भला भगवत स्वरूपों में भेद रखना यह तो महान अनुचित होगा। यह शिक्षा उन सज्जनों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसी दिन रात में वे श्री विग्रह की छाती पर शालग्राम जी को पधराकर शयन कराए। प्रातःकाल जब सेवा पूजा में आए तो देखे शालग्राम शिला एकदम चूर चूर हो गई है। तब तो वे रोते बिलखते श्री आचार्य पाद के पास आए, बहुत क्षमा मांगे, अन्य विनय किए तो आपने कहा, उस चूर्ण को भगवान के चरणामृत में भिगोकर गोली बना दो, वह पहले की तरह हो जाएंगे। उन सज्जन ने ऐसा ही किया और उसी दिन से भेदभाव को त्याग दिया। एक बार ऐसा हुआ कि श्री श्रीनाथ जी के भोग के लिए कुछ धन का अभाव हो गया। तब श्री महाप्रभु ने ठाकुर जी की सोने की कटोरी गिरवी रखकर भोग की व्यवस्था की, परंतु स्वयं प्रसाद नहीं लिया। 2 दिन बाद जब किसी भक्त ने सेवा के लिए द्रव्य भेजा तब आपने भोग लगाकर प्रसाद लिया। जब वैष्णवों ने इसका कारण जानना चाहा तो आपने कहा, कटोरी श्री ठाकुर जी को पहले से ही समर्पित थी, उसका अपने शरीर के लिए उपयोग करना महापातक है। तो ऐसी इनकी लोकोत्तर निष्ठा थी। उसी दिन से आगे के लिए भी घोषणा कर दी, मेरे वंश या मेरा कहलाकर जो कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके भी आचार्यपाद ने भक्ति का और छोर निर्वाह किया। अनेक जीवों को ब्रह्म संबंध कराकर भव से मुक्त किया। यथा समय आपके श्री गोपीनाथ जी एवं श्री विट्ठलनाथ जी ये 2 पुत्र रत्न हुए। आपने ब्रह्मसूत्र पर अणुभाष्य एवं भागवत 10वें स्कंद पर सुबोधिनी टीका लिखी। आपकी और भी बहुत सी रचनाएँ उपलब्ध हैं। भक्ति प्रचार के लिए आपने पूरे भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की थी। आपकी 84 बैठकें प्रसिद्ध हैं, जहाँ आपने भागवत, वाल्मीकि रामायण, गीता आदि का पारायण एवं परमार्थ उपदेश किया था। एक बार बरसाने में गैवर वन में जब आचार्य चरण अपने परकरों के साथ पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक अजगर को असंख्यों चींटी चींटे खा रही हैं। आपने कृपा करके उस जीव का उद्धार किया और सेवकों के पूछने पर बताया एक धनी मानी संत थे,
अनेकों शिष्य बना बनाकर उनसे खूब धन ऐंठते थे, वही अब अजगर हुए और ये शिष्य ही चींटियाँ बने हैं। तभी तो कहा है, हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में परहीं। श्री चित्रकूट में आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण किया था और भगवान श्री राम जी ने साक्षात प्रकट होकर आपके द्वारा अर्पित केले का भोग आरोगा। एक बैठक आपकी ताम्रपर्णी नदी के किनारे है। वहाँ के राजा ने अपनी अकाल मृत्यु निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से स्वर्ण पुरुष का तुलादान कर रहे थे, परंतु डर के मारे कोई भी ब्राह्मण उस प्रतिग्रह को दान को लेने को तैयार नहीं हो रहा था। राजा का ब्राह्मणों के प्रति अभाव हो रहा था। उस समय आचार्य चरण वहाँ पहुँचे और राजा की प्रार्थना पर तथा ब्राह्मणत्व की मर्यादा रखने के लिए आपने वह दान लेना स्वीकार कर लिया। वर्णन आया, उस समय स्वर्ण पुरुष ने आपको देखकर एक उंगली उठाई तो आपने 3 उंगलियां उठाकर उसको जवाब दिया। स्वर्ण पुरुष चरणों में गिर पड़ा। आपने उसके टुकड़े टुकड़े करके ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। आपके हाथ से ब्राह्मणों ने सहर्ष वह दान ले लिया। उंगली उठाने का रहस्य पूछने पर आपने बताया, उसने एक उंगली उठाकर पूछा था कि ब्राह्मण बनते हो तो एक बार भी संध्या बंदन करते हो? मैंने 3 उंगली उठाकर जवाब दिया, एक बार की क्या बात है, मैं त्रिकाल संध्या बंदन करता हूँ। वह परास्त हो गया। आपके अनेक शिष्यों में श्री परमानंदास जी, श्री सूरदास जी, श्री कृष्णदास जी एवं कुम्मनदास जी बड़े ही प्रसिद्ध भागवत हुए। श्री अवधूत दास जी नामक आपके एक परमहंस शिष्य थे। वे सदा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहा करते थे। उनकी स्थिति समझकर श्री आचार्य प्रभु ने रसोइया भंडारी से कह दिया था कि अवधूत दास जब कभी खाने पीने की इच्छा प्रकट करें तो उन्हें तत्काल दिया जाए। यह प्रतीक्षा न की जाए कि अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, यह भगवान से अभिन्न हो गए हैं। एक दिन ऐसा संयोग बना कि ठाकुर जी को भोग के लिए थाल गया नहीं था और श्री अवधूत दास जी आकर भोजन मांगने लगे। श्री आचार्य जी की आज्ञानुसार रसोइया ने उन्हें भोजन करा दिया। वे प्रसाद पाकर तृप्त होकर चले गए। इसके बाद जब भगवान को भोग लगा तो वे भोग आरोगे ही नहीं। श्री वल्लभाचार्य जी ने पूछा, जय जय प्रभु, आज आप आरोगते क्यों नहीं हो? भगवान ने कहा, पा तो लिया। आचार्य ने पूछा, कब? भगवान ने कहा, जब अवधूत दास जी पाए तो उनके पाने से मैं भी तृप्त हो गया। तब लोगों ने से अवधूत दास जी की महिमा जानी। ऐसे अनेकों जन आचार्य श्री के समाश्रय से जीवन मुक्त भाव को प्राप्त हुए थे। बहुत दिन तक ब्रज में गोकुल गोवर्धन में निवास करके आप पुनः प्रयाग में अड़ेल में जाकर रहने लगे। जीवन की अवधि अत्यंत अल्प जानकर आपने संन्यास लेने की इच्छा की और इसके लिए शास्त्र अनुसार आपने पत्नी से अनुमति मांगी, परंतु प्रेमवश उन्होंने अनुमति नहीं दी। भगवान की इच्छा से एक दिन अचानक घर में आग लग गई। आपकी पत्नी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी घर से निकल जाइए। इन्होंने इसी को अनुमति मान ली और घर से निकल पड़े और गंगा जी के किनारे आकर श्री नारायण तीर्थ स्वामी से विधिवत त्रिदंड संन्यास की दीक्षा लेकर श्री गंगा जी के किनारे किनारे चलते हुए श्री काशी आकर श्री हनुमान घाट पर निवास करने लगे। कुछ दिन तक
काशीवास करने के अनंतर संमत 1587 आषाढ़ शुक्ल तृतीया के दिन श्री हनुमान घाट पर श्री गंगा स्नान कर भगवत ध्यान करते हुए आप सदैव गोलोक धाम को प्रस्थान किए। श्री वल्लभाचार्य जी के उपदेश। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, कल्याणकामी पुरुष को ग्रह का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ा नहीं जा सके तो श्री कृष्ण की सेवा में ही उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण सर्व अनर्थों को दूर करने वाले हैं। श्री कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए। मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ कही गई है। चित्त का श्री कृष्ण में अत्यंत तन्मय होना ही वास्तविक सेवा है। इसी सेवा के लिए शरीर से और वित्त से, धन से सेवा की जाती है। इस तरह श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय